हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों का 9th चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स डीएवी बुक्स क्लास 7th साइंस। ओके, तो अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम सीखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो किन किन वेज से होता है। रिप्रोडक्शन का मीनिंग जो है वो सिंपली क्या होता है, जब एक चीज से दूसरी चीज न्यू रिप्रोड्यूस हो रही है, न्यू पैदा हो रही है, ठीक है, तो वो रिप्रोडक्शन होता है। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, मतलब प्लांट्स जो है वो एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे बनता है, वो कैसे रिप्रोड्यूस होता है, न्यू प्लांट, न्यू बेबी प्लांट कैसे बनता है, तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो चैप्टर विल बी सो इंटरेस्टिंग, सो प्लीज अच्छे से सुनना है, ध्यान से समझना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। All living organisms have a lifespan after which they die. No organisms lives forever. However, all living organisms are able to reproduce more of their own kind before they die. This ability to reproduce is a common characteristic of all living organisms. The process by which living organisms can produce more of their own kind is known as reproduction. The detailed mechanism of reproduction is, however, different for different types of living organisms. अब ये बच्चा बोल रहे हैं कि कोई भी चीज जो दुनिया में रहती है हमेशा के लिए नहीं रहती, एक ना एक टाइम ऐसा आता है कि वो मर जाती है या वो खत्म हो जाती है। तो वही चीजें जो है वो दोबारा से पैदा हो, इस वजह से, क्योंकि एक चीज जो है वो खत्म हो जाएगी तो उसकी जैसे दूसरी चीजें उगेंगी तभी तो वो चीज रहेगी। अब मान लो एक पेड़ लग रहा है आपके घर के बाहर, अब वो पेड़ कभी ना कभी तो लाइफ में गिरेगा। अब वो पेड़ गिरेगा बट वो अपने जैसे जो है वो यंग प्लांट्स को और ग्रो अप कर देगा जब तक वो गिरेगा, और प्लांट्स उगा देगा वो। अब वो किस तरीके से उगा रहा है, किस तरीके से वो न्यू रिप्रोड्यूस कर रहा है अपने जैसे प्लांट्स को, तो वो रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है ना, by which living organism can produce more than their own kind. अपने ही जैसे जो है प्लांट्स, जब अपने ही जैसी जो ऑर्गेनिजम्स है, अपने जैसे प्लांट्स जो है वो और उगाते हैं। रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। जब न्यू बॉर्न चीजें हो रही हैं वैसी सेम काइंड की, तो वो रिप्रोडक्शन है। ठीक है ना, तो अब ये जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। तो अब इस चैप्टर के अंदर तो हम सिर्फ प्लांट्स का पढ़ रहे हैं, और प्लांट्स में रिप्रोड्यूस मतलब एक प्लांट से दूसरा प्लांट जो बन रहा है, उग रहा है, पैदा हो रहा है, वो अलग अलग तरीकों से होता है, और वही अब हम पढ़ेंगे। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू फैमिलियराइज आवरसेल्फ विद द डिटेल ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्लांट। हाउएवर डू प्लांट रिप्रोड्यूस, अब प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। बिफोर वी स्टडी लेट अस फाइंड मोर अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब इसके बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट पढ़ लेते हैं, मतलब वो प्लांट जिसके अंदर फ्लावर लगते हैं उनके पार्ट कौन कौन से होते हैं। रूट होती है, स्टेम होता है, लीव्स होती है ना, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है वेजिटेटिव पार्ट्स। क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है ना, इट इज फ्लावर दैट आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, और यही जो है फ्लावर्स के ऊपर जो है ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं। किसके, एक फ्लावरिंग प्लांट के। ओके, कौन कौन से, स्टेम, रूट, लीव्स, ये सारे के सारे वेजिटेटिव पार्ट हैं, और वेजिटेटिव पार्ट जो एक प्लांट से दूसरा प्लांट उगाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनको रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोला जाता है। फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स व्हिच कंटेन सीड्स which when seeds germinate they form new plants। अब फ्लावर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं फ्रूट्स में, और जिनके अंदर, फ्रूट्स के अंदर जो है वो क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, और वही सीड्स से जो है वो जर्मिनेशन प्रोसेस होके न्यू प्लांट उग जाता है। सीड्स बोते हैं ना न्यू प्लांट के लिए, तो वही है। ठीक है, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है, पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये हम लोगों ने पहले बहुत बार पढ़ रखे हैं। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे कैसे होती है। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर जनरली ग्रुप्ड इनटू टू मेन टाइप्स। अब जो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ना, वो दो तरीके से होती है। फर्स्ट इज, क्या लिखा हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दो टाइप की रिप्रोडक्शन एक्टिविटी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल गई। अब ये होता क्या है, अब वो चीज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है लिखा हुआ नजर आएगा कि क्या बोल रहे हैं ये देखिए, a sexual reproduction an individual can reproduce on its own without the involvement of another individual of the same species। अब सेक्सुअल को अपना सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि एक सीड की जब जरूरत ना हो और बिना सीड्स के ही नया प्लांट ग्रो अप हो जाए, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, उसको क्या हुआ, उस प्लांट को जो है कुछ भी चीज अपने आप से देने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट वो क्या हुआ, सीड्स उसने पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ी, और वहीं से जो है वो बिना सीड्स को दिए हुए ही दूसरा प्लांट पैदा कर दिया। अब ये कैसे होगा, है ना। दिस डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया सेल इनटू टू डॉटर सेल्स is an example of a sexual reproduction. A sexual reproduction is not, however, limited to single celled organism. Most plants have the ability to reproduce asexually. अब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। अब सीड्स के बिना जो है वो नया प्लांट कैसे उगेगा,
तो वो बहुत तरीकों से उगता है जो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। हाउ डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अलग अलग तरीके से कैसे होता है। सबसे फर्स्ट जो है तरीका वो है बडिंग। बडिंग क्या है, बडिंग भी एक ऐसा तरीका है जिससे क्या होता है प्लांट्स जो है वो आगे आगे डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। कैसे, सम ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, यीस्ट मतलब फफूंदी, ठीक है ना, क्या करती है वो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू बडिंग। अब यीस्ट जो है वो बडिंग के थ्रू जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। यू नो दैट यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यीस्ट, यूनिसेलुलर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, और अपने ही सेल के अंदर जो है वो एक ही सेल से जो है वो आगे आगे रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। उनको दूसरे सिंगल पेरेंट होते हैं, वो उनको दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अब टू प्रोड्यूस सेक्सुअली इट प्रोड्यूस एन आउटग्रोथ कॉल्ड अ बड। अब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं उसके लिए उन्हें एक चीज की जरूरत होती है जो होता है बड, ठीक है। द न्यूक्लियस इन यीस्ट सेल आल्सो डिवाइड इनटू टू डॉटर न्यूक्ली। आउट ऑफ दीज वन न्यूक्ली रिमेन्स इन द पेरेंट सेल विद व्हाइल द अदर मूव्स टू द बड। अब यहाँ पर जो है एक दो डॉटर सेल होते हैं इनके पास भी, ठीक है ना, एक न्यूक्ली होता है और एक दूसरा जो है वो बड में जाता है। अब ये देखिए ये पेरेंट सेल है, ठीक है ना, पेरेंट सेल जो है वो आगे जो है वो किसमें हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बड। पेरेंट सेल से जो है वो बड फॉर्म हुआ। अब बड से जो है वो क्या हुआ, आगे जाके देख सकते हो आप लोग, न्यूक्लियस जो इसके अंदर न्यूक्लियस था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये और एक ये। अब वो आगे जो है वो डॉटर सेल जो है वो वही जो एक न्यूक्लियस जो आगे गया ना उसी से जो है वो दूसरा बन गया और वो आगे आगे धीरे धीरे एक सेपरेट बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे आगे डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पर ये एक यूनिसेलुलर है और इसको जो है वो आगे एक और उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये अपने में से ही निकाला जाएगा निकाला जाएगा निकाला जाएगा और ये ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो होते रहते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि समटाइम्स अनदर बड अराइजेस फ्रॉम द फर्स्ट बड एंड सून अ चेन ऑफ बर्ड्स गेट फॉर्म्ड, ठीक है। चेन ऑफ बर्ड्स जो है बच्चा ऐसे धीरे धीरे जो है वो एक एक बर्ड जो है वो आगे 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 जो है बनते जाते हैं और इसी तरीके से बहुत सारे जो है यीस्ट आगे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ यीस्ट सेल इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इसी प्रोसेस से जो है यीस्ट जो है वो स्पीड में आगे आगे प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब स्पीड में आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बडिंग इन यीस्ट, मतलब यीस्ट का बढ़ना। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको देके देखूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि डेयरी वगैरह में केक वगैरह जब बनाते हैं, डोसा वगैरह अगर हम बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं, तो उनका जो आटा होता है ना उनके आटे में हम जो है वो यीस्ट मिलाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चुटकी यीस्ट मिलाई जाती है, यीस्ट पाउडर होता है वो मिलाया जाता है या फिर इनो मिलाया जाता है। तो वो क्या होता है, वो क्या करता है, वो यीस्ट की जो मात्रा है ना वो उस बैटर के अंदर बढ़ा देता है। वो जो गुंदी हुई चीज है मैदा या आटा उसको बढ़ा देता है। तो उससे क्या होता है, वो जल्दी से जल्दी क्या होता है, खराब होता है, क्योंकि यीस्ट एक चीज को खराब करता है। तो वो खराब होने का मतलब ये नहीं है कि वो सड़ गया, वो उस चीज को फुलाता है और उसी फूले हुए आटे से जो है वो या मैदे से जो है केक बनता है, डोसा बनता है, ओके, भटूरे बनते हैं। तो वहां पर यीस्ट जो है वो काम आता है, ओके, फ्रेगमेंट कर देता है वो उसको। आगे जो है प्रोबायोटिक्स आर डाइटरी सप्लीमेंट्स कंटेनिंग पोटेंशियली बेनिफिशियल बैक्टीरिया और यीस्ट। सम प्रीबायोटिक सप्लीमेंट्स यूज एट यीस्ट स्कैरोमाइसिस बॉल्डार्डी टू मेंटेन द एंड रिस्टोर द नेचुरल फ्लोरा इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। अब ये जो है बोला गया है, इन्होंने ये बता रखा है कि एक इस तरीके का एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि क्या है, नेचुरल फ्लोरा का काम करता है, कहाँ पर, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। आगे अब ये देखिए यीस्ट जो है वो पैदा करने के लिए उन्होंने एक्टिविटी दे रखी है कि क्या करना है आप लोगों को, एक बेकर लेना है, उसके अंदर जो है वो गर्म पानी लेना है, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा चम्मच जो है वो शुगर डालनी है एंड अ फ्यू ग्रेन ऑफ ड्राई यीस्ट, और उसके अंदर थोड़ा सा ड्राई यीस्ट डाल देना है, ठीक है। ये ड्राई यीस्ट जो है वो बच्चा कहाँ से मिलेगी, आप लोगों को ड्राई यीस्ट पाउडर जो है बेकरी शॉप से या केमिस्ट शॉप से मिल जाता है। यीस्ट केक अवेलेबल होता है बेकरी शॉप पर और वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मिक्स वेल एंड कवर द माउथ, और इसको अच्छे से मिलाना है और उसके मुंह पर आपको कुछ लगा देना है और उसको आप एल्यूमिनियम फॉइल से ढक देना है। आप उसको जब एक दिन के लिए छोड़ेंगे ना आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा फूल जाता है, ठीक है ना, और उसका सरफेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। मान लो आपका एक बेकर है और उसमें आटा या मैदा जो है वो यहाँ तक आ रहा है, जब आपने उसमें यीस्ट डाला ना तो वो आटा जो है भर के यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ यीस्ट जो है वो बढ़ गए हैं, तो इसलिए बैटर की जो मात्रा है वो भी बढ़ जाती है, तो इस तरीके से वो भर जाता है, ठीक है। आगे आगे हम पढ़ लेते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये भी एक प्रोसेस है सेक्सुअल की। यू मे ऑब्जर्व स्लिमी ग्रीन पैचेस ऑन ग्राउंड नियर पॉन्ड्स एंड अदर वाटर बॉडीज हैविंग stagnant water. If you try to lift them with a stick, you will see long, fine green thread-like structure. These are the algae. One such algae is Spirogyra. It reproduces sexually by fragmentation. A Spirogyra filament break up into two or more fragments. These fragments grow and develop into new individual. At this process, continue the whole क्या लिखा है, whole
पॉन्ड में गेट कवर्ड बाय अ ग्रीन स्कम। आप लोगों ने देखा होगा बच्चा, फ्रेगमेंटेशन जो है वो काई होती है, जिस तरीके से आप लोगों ने पॉन्ड देखे होंगे, कहीं आप पॉन्ड में देखा हो आप लोगों ने ना, हरी हरी काई देखी होगी उसके अंदर, और वो काई जो है वो कितनी जल्दी से फ्रेगमेंट होती है, क्योंकि वो क्या करता है, एल्गे होता है, उसको जो है वो उस तरीके का एनवायरमेंट अगर मिले जिस तरीके का एनवायरमेंट उसे चाहिए। आप काई आपने देखा होगा, अगर बहुत टाइम तक पानी इकट्ठा हो रखा है, वहां पर काई जो है वो इकट्ठी हो जाएगी, वहां पर एल्गे जो है वो काई और हरी हरी जो है आप लोगों को कीचड़ कीचड़ सा पानी के ऊपर नजर आएगा, तो वो क्या है, वो एल्गे होती है और वो बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू पढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन जो है वो सिंपल यही है कि वो आगे आगे जो है वो रिप्रोड्यूस होता है, एक से जो है वो आगे मल्टी सेलुलर बन जाते हैं। ये देखिए, ये आप लोगों की इस तरीके से है, और ये जो है वो आगे आगे और इंक्रीज में हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये आगे आगे और पार्ट बने और सब पार्ट बनते जाते हैं, और इस तरीके से बहुत लंबी प्रोसेस ले लेता है। आगे आ जाता है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या है? स्पोर फॉर्मेशन भी एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, यूएमए है ऑब्जर्व कॉटनी ग्रोथ और स्टेल ब्रेड or some spoiled food stuff. It does not take long for this cottony growth to turn into pinhead structure of bread mold. These are called spirogynia as they have spores in them. The spores are thick-walled, microscopic, asexually reproducing bodies. They are carried by wind and keep floating in the air. They germinate when they find a suitable medium to grow. Mosses and ferns also reproduce through reproduction of spores. These are examples of non-flowering plant and do not produce seeds. अब ये क्या करते हैं बच्चा, स्पोर फॉर्मेशन एक तरीके से हवा में होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये फर्न्स और प्लांट्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कॉटन के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उसमें कॉटन रुई रुई सी होती है, वो उड़ के ना दूसरी जगह चल जाती है। उसके अंदर कुछ स्पोर्स होते हैं और वो एक कवर से जो है वो प्रोटेक्ट हो रखे होते हैं, जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है ना, वो जब कवर हो रखे होते हैं, ये देखिए स्पोरेंजियम। ठीक है ना, वो स्पोर्स जो है वो उसको कवर करके रखता है, थिक वॉल का काम करता है उनको, ताकि वो सेफ रहे, अलग अलग एनवायरनमेंट उनको प्रोटेक्ट करके रखे। वो इतने हल्के होते हैं कि वो एक जगह से उड़कर जो है वो दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। वो जहां पर पहुंचते हैं वहां पर उनको जहां पर भी अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है वहीं पर वो प्लांट अपना प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको किसी भी सीड की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, और इसी तरीके से ये हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल आराम से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का स्पोर फॉर्मेशन। ओके, आगे आप लोगों की फिर से एक्टिविटी आ गई, आप लोगों ने पढ़ लेना है। फिर आ जाता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सेक्सुअल टाइप जो है इसके अंदर आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, जो रूट से जो है स्टार्ट होता है। ठीक है ना, कुछ प्लांट्स कुछ पार्ट्स होते हैं एक उसके, जिससे जैसे जो रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया। ठीक है ना, तो ये इट इज फॉर दिस रीजन दिस मेथड इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके अंदर क्या होता है, सम हायर प्लांट्स इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। इसके अंदर प्लांट्स जो है वो किसकी हेल्प से लगाए जाते हैं, या तो रूट की हेल्प से, या स्टेम की हेल्प से, या फिर लीव्स की हेल्प से। आप लोगों ने ना कुछ प्लांट्स बच्चा देखे होंगे, उनकी पत्तियां होती हैं, आप ये वाली पत्ती को तोड़ोगे और ये पत्ती आप ऐसे करके आधी काट के यहाँ पर लगा दोगे ना, तो यहाँ से ही आपका प्लांट जो है वो लग जाएगा। ठीक है, मैंने भी बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं अपने गार्डन में। तो ये इस तरीके से आप लोगों को देखना है। तो जब इन पार्ट्स की हेल्प से कोई नया प्लांट लगता है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो स्टेम की हेल्प से भी होता है। ओके, स्टेम की हेल्प से मतलब कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पोटैटो ट्यूबर्स। पोटैटोज आर द swollen ends and underground stem of the potato plant. They store food in form of starch. Each potato tuber has eye-like structure called buds. These buds grow into new plants. और यही buds जो है वो आगे जाके न्यू प्लांट्स में हो जाते हैं। ये देखिए आइज दिखती है पोटैटो के ऊपर। जब ये हम इसको जमीन में गाड़ देंगे ना बच्चा, तो यहाँ पे एक नया प्लांट जो है वो हमें डेवलप होता हुआ दिख जाएगा, अगर हम उसको प्रॉपर पानी वगैरह दें। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। और ये जो निकली हुई होती है आंखें से, इनको हम बड बोलते हैं। ठीक है, और आगे मॉडिफाइड स्टेम ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक कैन आल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स लाइक अनियन टेक प्लेस थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड bulbs. These bulbs are composed of reduced stem with layered fleshy scale leaves. अब ये जो है ये पत्तियों की हेल्प से जो है वो होता है। आप लोगों ने अगर देखा हो अनियन के ऊपर जो है वो ऐसे करके पत्तियां नजर आ रही होती हैं आपको। ठीक है ना, तो वो आप ऐसे गाड़ देंगे तो ये पत्तियां आगे जाके डेवलप हो जाएंगी, और जैसे जैसे डेवलप होगा और नीचे जो है आपका अनियन जो है वो भरते जाएंगे। ओके, बड़े होते जाएंगे, मतलब एक से दूसरा बनते जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का ये हो जाता है। ठीक है, आगे कॉम्स इन प्लांट्स लाइक ग्लेडियस एंड कैलोक्सिया also help in vegetative part. A corn is a short vertical swollen underground stem that serves as a storage organ and is used to some plant to survive in winter. अब ये भी अलग अलग टाइप है आप लोगों के सेक्सुअल के। ठीक है, तो आप लोगों को मेन आपके टाइप आएंगे कि सेक्सुअल के कौन कौन से टाइप होते हैं और किस किस तरीके से होता है। फिर ये आपका सिंगुलर कैक्टस आ जाता है। कैक्टस के अंदर भी आप लोगों का क्या है, सिंपल, इसको भी एक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। यहाँ पर आप इसका जो ये पत्ता है या इसकी जो कांटेबल चीज है, इसको आप यहीं पर भी गाड़ दोगे तो ये यहीं से जो है वो और डेवलप हो जाएगा। तो इसको सीड्स वगैरह की जरूरत नहीं होती। ठीक है,
थोड़ा सा कट करके आप इसको कहीं और लगा देंगे तो वहीं से वो प्लांट डेवलप हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से रहता है। ये देखिए ग्राफ्टिंग इन रोज, रोज के अंदर भी ऐसे रहता है। यहाँ से आपने लिया, थोड़ा सा काटा और वो थोड़ा सा काट को आप लोगों को क्या लगाना है, इसको आगे लगा देना है और ये बड़े हो जाते हैं। तो ये आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो हर टाइप के प्लांट्स होते हैं बच्चा, ठीक है। ये देखिए लीव्स की हेल्प से भी जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। आप लोगों ने कुछ प्लांट देखे हो उनकी सिर्फ पत्तियां होती हैं जस्ट, और उन पत्तियों को आप कहीं पर भी यूं करके लगा दोगे मिट्टी में, मैं भी लगाती हूँ। जैसे एक स्टोन प्लांट होता है, पत्थर चट्टा बोलते हैं जिसको, उसकी पत्ती आप कहीं पर भी यूं करके तोड़ेंगे और यहाँ पर जमीन है और जमीन के अंदर लगा देंगे तो यहाँ से ना वो पूरा पेड़ डेवलप हो जाएगा। जब हमने लगाया था वो ऐसे करके था, यहाँ से एक डंडी निकली, यहाँ पे जो है वो दो पत्तियां और आ गई, फिर एक और डंडी है, फिर यहाँ से एक और दो पत्तियां आ गई, फिर एक और डंडी और यहाँ पे एक बड़ी पत्तियां रखी है। तो इस तरीके का प्लांट अभी डेवलप हो चुका है। तो अलग अलग टाइप के वेजिटेटिव होते हैं और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम रूट्स है। रूट से तो आप लोगों ने सुना ही होगा, डायलिया हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है ना, जो रूट से बनते हैं। और सच एज पॉपुलर सेंड अप न्यू स्टम्प्स फ्रॉम देयर रूट्स in time and entire groves of trees may form from original tree. नंबर ऑफ एडवांटेज सेक्सुअल, अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है। सेक्सुअल वाला हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कितना लंबी है, अभी थोड़ा सा आप लोगों का है इसके अंदर। तो आप लोगों को ये इतना ज्यादा ध्यान है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अलग अलग टाइप से होता है बच्चा, इसको आप मेन मेन जब पढ़ेंगे तो आपको आराम से अंदर का समझ आ जाएगा। मैंने कोशिश की है मोटा मोटा आप लोगों को बताने का, ठीक है ना। ओके, और आई होप आपको समझ आया होगा। स्टिल आपको कहीं कोई डाउट लगता है, कोई चीज नहीं समझ आती तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट पार्ट। और बाकी पार्ट आपने एसएसटी साइंस के देखने तो आप वो प्लेलिस्ट बनी हुई है डीएवी वालों की और एनसीईआरटी वालों की भी, तो वो आप देख सकते हैं। ओके, सी यू नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय।